जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम और सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का विविध प्रश्नावली 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और विविध प्रश्नावली 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। और आप अगर इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च करें और सब्सक्राइब के रेड वाले बटन को आप क्लिक कर दें और आप इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। और हाँ, वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ हम लोगों को सिद्ध करना है, लेफ्ट को सॉल्व करके राइट लाना है। और देखिए यहाँ दिया क्या है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स यक्स, ये प्रूफ करना है। अच्छा, आपके बुक में हिंट भी दिया हुआ है कि यक्स इक्वल टू cos 2 थीटा आप माने। तो देखिए अब हम बुक के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम cos 2 थीटा ना मान करके cos थीटा ही मान रहे हैं और cos थीटा मान करके सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना यक्स इक्वल टू cos थीटा और अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा और ये cos इनवर्स यक्स हो जाएगा। चलिए अब हम रखते हैं, लेफ्ट में हम रखते हैं और लेफ्ट को सॉल्व करके हम लोग राइट लाएंगे। तो चलिए LHS हम सॉल्व करने जा रहे हैं। LHS ये है आपका tan इनवर्स और देखें √1 प्लस ये हो जाएगा cos थीटा और माइनस हो जाएगा √1 माइनस cos थीटा अपॉन √1 प्लस cos थीटा प्लस √1 माइनस cos थीटा। इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और जानते हैं फिर क्या करें, हम cos थीटा का ऐसा मान रखें जिससे 1 कैंसिल हो जाए। आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है और फिर cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी होता है। तो दोनों में जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका हम यूज करेंगे और यूज हम करेंगे 1 को कैंसिल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, ये है आपका tan इनवर्स और देखें √1 प्लस cos थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं, ये है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं और ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा √1 माइनस और cos थीटा की वैल्यू फिर हम रख देंगे 1 माइनस 2 और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए सॉल्व करते देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया आपका √2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस, ज़रा ये स्टेप देखें, हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। फिर वही स्टेप यहाँ होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस को यहाँ हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और देखें फिर क्या मिलता है, ये हो जाएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
और फिर यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 अब प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2 और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखें फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, रूट 2 हम अलग कर देंगे तो रूट 2 हो गया और कास स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस यहाँ भी हो जाएगा रूट 2 और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये भी हो जाएगा रूट 2 कास थीटा बाई 2 और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस ये रूट 2 और ये हो गया साइन थीटा बाई 2। देखिए अब एक काम करते हैं, ऊपर से रूट 2 निकाल लेते हैं, नीचे से भी रूट 2 निकाल लेते हैं यानी कॉमन ले लेते हैं और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो गया cos थीटा बाई 2 और माइनस हो गया साइन थीटा बाई 2 और फिर ये हो जाएगा आपका cos थीटा बाई 2 और प्लस हो जाएगा ये आपका साइन थीटा बाई 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेप देखते हैं कि फिर हमको क्या मिलता है। चलिए यहाँ करके देखें, यहाँ हम ऊपर से यहाँ इसको इरेज कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमें आगे क्या मिलता है। तो एक काम करते हैं, अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कास थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। कास थीटा बाई 2 से अंश और हर हम दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। फिर देखिए यहाँ क्या मिलेगा, tan इनवर्स और ध्यान दीजिए कास थीटा बाई 2 को कास थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। अब 1 माइनस ये देखिए साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा आपका tan थीटा बाई 2 और फिर नीचे वही हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया tan थीटा बाई 2। ज़रा देखिए फिर इसको हम करते हैं, ये हो गया आपका tan इनवर्स और फिर देखें यहाँ हम करते हैं 1 माइनस ये है tan थीटा बाई 2 और देखिए यहाँ पे 1 प्लस हम लिख देते हैं 1 इंटू tan थीटा बाई 2। फिर आगे बढ़ रहे हैं अगला स्टेप आप देखें, ये हो गया tan इनवर्स 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 रख देते हैं क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो अब ये हो जाएगा 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 माइनस हो जाएगा tan थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस 1 के जगह पे हो जाएगा tan पाई बाई 4 और इंटू हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ज़रा देखिए यहाँ आपको मिल रहा है tan इनवर्स, देखिए ये हो गया tan A माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A माइनस B वाला फार्मूला हो गया। तो जब tan A माइनस B वाला फार्मूला हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 यानी ये हो गया आपका पाई बाई 4 और इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 2 थीटा। तो ये हो गया आपका पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 और थीटा की वैल्यू क्या है, कास इनवर्स x है, तो ये हो जाएगा आपका कास इनवर्स x। हम लोग LHS सॉल्व किए थे और जैसा कि बुक में आपको संकेत दिया था उससे हम लोग थोड़ा सा अलग हट करके सॉल्व किए हैं, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अब ये LHS इक्वल टू हो गया RHS और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इजकल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपान 3। इसको थोड़ा सा हम इजी करके सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको प्रूफ किया जाएगा। चलिए देखिए हम लेफ्ट में से 9 बाई 4 कॉमन ले लेते हैं, तो लेफ्ट में से अगर 9 बाई 4 हम कॉमन ले लेंगे, इसको भी प्रूफ ही करना है, तो फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा पाई बाई 2 और माइनस हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 बाई 3।
इजकल टू हो जाएगा 9/4 और ये हो गया साइन इनवर्स 2√2/3। तो 9/4 से 9/4 कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 इजकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। अब चलिए माइनस साइन इनवर्स 1/3 को हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ हम सॉल्व करते हैं π/2 इजकल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, और इसका फार्मूला आपको पहले से भी पता है कि ये होता है आपका साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस होता है y √1 माइनस x स्क्वायर। तो इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। और देखिए हम RHS सॉल्व करने जा रहे हैं। RHS सॉल्व करके देखते हैं। ये है RHS साइन इनवर्स, सामने देखिए ये साइन इनवर्स x है, ये x है और ये y है। इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो ये होगा साइन इनवर्स x के जगह पे 1/3 √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू 2√2/3 √1 माइनस x स्क्वायर। तो 1/3 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 1/9। फिर आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या मिलता है यहाँ साइन इनवर्स 1/3 9 1 जा 9 9 माइनस 8 1/9। तो 1/9 1 का स्क्वायर रूट 1 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अब प्लस हो गया 2√2/3 और ज़रा ये देखिए 9 माइनस 1 8/9। तो 8 का स्क्वायर रूट होगा 2√2 और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। फिर देखिए क्या मिलेगा साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1/9 अब प्लस ये देखिए 2 × 2 4 होगा और √2 × √2 2 हो जाएगा। तो ये इस 2√2 का 2√2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा और 3 × 3 9 हो जाएगा। फिर ये हो गया आपका साइन इनवर्स, अब इसको ऐड कर देंगे तो 1 + 8 9/9 हो जाएगा। और फिर देखें क्या मिलेगा आपको, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, 1 जो है साइन π/2 की वैल्यू है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका π/2। तो हम लोगों ने RHS सॉल्व किया था और RHS सॉल्व करने के बाद LHS आ गया। फिर यहाँ हम लिख देंगे RHS = LHS दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। ये सब बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। तो यहाँ सरल करने का मतलब हमको x की वैल्यू फाइंड कर रही है। और चलिए देखिए x की वैल्यू फाइंड क्या करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स cos x = tan इनवर्स 2 cos x। अब एक चीज़ देखें, ये 2 tan इनवर्स cos x को अगर हम दिमाग में x मान लें तो 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और ये है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। इसी फार्मूले का यूज़ होगा। तो चलिए 2 और x के जगह पे cos x है, ये दिमाग में रखे रहिएगा। ये हो जाएगा आपका ये 2 tan इनवर्स x के लिए फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x के लिए फार्मूला है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x के जगह पे हो जाएगा cos x/1 माइनस cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x
और फिर यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, ये है tan इनवर्स और 2 कोसेक को हम नीचे ला के लिख देते हैं sin x। अब देखिए tan इनवर्स इधर भी है, tan इनवर्स उधर भी है, तो दोनों तरफ से हम tan इनवर्स हटा देते हैं। तो tan इनवर्स हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x अपान 1 माइनस कास स्क्वायर x के जगह पे हो जाएगा sin स्क्वायर x, और फिर ये हो जाएगा 2 अपान sin x। फिर देखिए क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और sin x से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका cos x अपान sin x इक्वल टू 1। अगर हम रिवर्स कर दें तो sin अपान कास हो जाएगा, तो sin अपान कास यानी tan x इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ से tan x इक्वल टू 1, tan π/4 की वैल्यू होती है, tan 45 का मान 1 होता है, तो फिर tan x इक्वल टू tan π/4, तो x इक्वल टू हो जाएगा π/4। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन निकला है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस x अपान 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। देखिए 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x वाले फार्मूले को ही रख देंगे और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, और ये है 2x के जगह पे 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो अच्छा ये इक्वल टू इधर तो रहेगा ही आपका tan इनवर्स x। तो देखें ये लेफ्ट में भी tan इनवर्स है, राइट में भी tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 2 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये है आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2 और 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है। ये है आपका 2 और 1 माइनस एक्स अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स। और यहाँ देखें फिर ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर देखें मिलेगा यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए प्लस बी, और फिर इसके बाद हो जाएगा ए माइनस बी 1 प्लस एक्स माइनस 1 और प्लस हो जाएगा एक्स, और अपान फिर नीचे हम यहाँ कर देंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। फिर आगे का स्टेप हम देखते हैं, यहाँ देखें x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये है आपका 2 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, और फिर देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो गया, और फिर x प्लस x हो गया 2x अपान हो गया ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू हो गया x। तो 2 इंटू 2 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2 1 माइनस एक्स अपान हो गया 1 प्लस एक्स
सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये 4x नीचे आ जाएगा और ये इक्वल टू x हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ 1 प्लस एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फिर देखिए और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर नीचे देखें ये हो गया 2x इक्वल टू हो गया x। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर आगे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ देखते हैं तो 1 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस हो गया 2x स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 1/√3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इस चैप्टर में 3 ऑप्शनल क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। फिलहाल आज जो आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बताया गया है, 12 बताया गया है, 13 बताया गया है, 14 बताया गया है। ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आज ही गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि इसमें एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। ये सभी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप जो है आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप महामना इंस्टीट्यूट का पार्ट बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च करके आप सब्सक्राइब के रेड वाले बटन को आप क्लिक कर देंगे तो महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट आप बन जाएंगे। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।